दोस्तों, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है जिसमें देवर और भाभी के बीच अवैध संबंध थे और दोनों है वो एक साथ रहना चाहते थे और एक साथ रहने के लिए उन्होंने एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया। एक महिला को मार दिया गया जो निर्दोष थी और उसे मार करके एक चारे का जो ढेर था उसके अंदर डाल दिया जाता है और महिला है वह अपने को मरा हुआ साबित करने के लिए उस चारे के ढेर में उस महिला का शव है वह डाल दिया जाता है और उसके बाद उस चारे के ढेर में आग लगा दी जाती है और वह महिला है वहां से भाग जाती है और लोगों को ऐसा लगता है कि वो महिला है जल करके राख हो चुकी है, यानी महिला मर चुकी है। तो उसका पिता है वह पुलिस से कहता है कि उसकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की जबकि उसकी हत्या की गई है, ऐसी शंका जताता है। तो पुलिस है वह इस मामले की जांच में जुट जाती है और जांच में जुट करके कहते हैं ना कि दोस्तों सबके सामने सच्चाई आ जाती है तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, मामला कुछ ऐसा सामने आता है। तो दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है बड़ी खौफनाक रहने वाली है। तो दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है यह महाराष्ट्र के सोलापुर की है और यहाँ पर एक देवर और भाभी के बीच दोनों के बीच अवैध संबंध थे और दोनों है अवैध संबंध होने के साथ साथ दोनों प्रेम करते थे। इसके चलते दोनों एक साथ रहना चाहते हैं और भागने की बजाय उन्होंने एक अलग ही नाटक रचा, यानी कि किरण नाम की एक महिला थी जिसने यह खौफनाक घटना को अंजाम दिया। उसने एक महिला को मार देते हैं और मार करके एक चारे के ढेर के अंदर डाल दिया जाता है और डाल करके उस चारे के ढेर में आग लगा दी जाती है और खुद जो किरण सावंत थी वह वहां से फरार हो जाती है और उसके बाद में लोगों को ऐसा लगता है कि किरण है वह मर चुकी है और उसका देवर है उस चारे के ढेर के पास बैठा रहता है और वह अब किरण की मरने की खबर को एक नाटक है सबको गुमराह करता रहता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई है वह सबके सामने आ जाती है, ज़्यादा देर तक सच्चाई छुपती नहीं है। और जो किरण सावंत थी उसका जो पति था नागेश सावंत, वह कहते हैं कि किसानी का काम करता था और घर के अंदर ही यानी कि गांव के अंदर ही वह अपनी किसानी करता था और उसे पता तक नहीं था कि उसके छोटे भाई निशांत सावंत और उसकी जो पत्नी किरण सावंत थी उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध भी चल रहे थे क्या। तो दोनों ने यानी कि भागने की बजाय दोनों ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम देते हैं कि दोनों ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों साथ रहेंगे और ऐसा एक नाटक रचते हैं और दोनों मिलकर के नाटक भी बहुत ही तकड़ा रचते हैं दोस्तों की बहुत अच्छा नाटक रचते हैं कि कहते हैं कि एक दिमाग से थोड़ी पागल रहती है महिला, उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या कर करके खेत के अंदर एक चारे का ढेर था बड़ा सा और उस चारे के ढेर के अंदर उस महिला का शव है वह रख दिया जाता है और रख करके जो किरण सावंत है वह उस महिला के शव के उस चारे के ढेर की आग लगा देती है और आग लगा करके आप वहां से फरार हो जाती है और जा करके कराड़ चली जाती है। और उसके बाद में जो उसका देवर था निशांत सावंत वह वहां बैठा रहता है और वह किरण की जली हुई लाश है वो उसे देख करके उसे दो लोगों को है वो गुमराह करता रहता है कि ये किरण की लाश है। लेकिन कहते हैं कि लाश इतनी बुरी तरह से जल चुका था शव और उसका पिता था किरण का वह भी पहचान नहीं पाया। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों किरण का जो पिता था वह अपनी बेटी की आत्महत्या न करने की बजाय उसे हत्या की आशंका जताता है और वह पुलिस को फोन करता है और पुलिस को फोन करके पुलिस को वहां बुला लेता है और वह कहता है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की जबकि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। लेकिन दोस्तों ये जो मामला था वह सबके सामने आना ही था क्योंकि पुलिस है वह इस मामले की जांच वह गहनता से करती है और जब पुलिस जांच की करती है तो पुलिस है वह देवर और भाभी की कॉल डिटेल निकालती है और कॉल डिटेल निकाल करके देवर और भाभी को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि जो पुलिस थी वह किरण सावंत को कराड़ से गिरफ्तार कर लेती है और वहां से लेकर के आ जाती है। और उसके बाद पुलिस को शक होता है और शक होने के साथ साथ पुलिस है वह दोनों को कॉल डिटेल होती है वह निकालती है और कॉल डिटेल खंगालने के बाद में पूरा मामला है वह साफ नजर आता है और सबके सामने आ जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं इस बात को सुनकर कि ऐसा भी कोई नाटक रचा जाता है। तो देवर और भाभी की जो बातें थी वो सामने आती है और सामने आने के बाद में जो चौंकाने वाले
जो राज थे वो सब के सब खुल जाते हैं। जैसे जैसे मामले की जांच है आगे बढ़ती है, देवर और भाभी के जो रिश्ते थे उनकी परतें हैं वह खुलती जाती है, यानी कि आगे से आगे उन दोनों की जो रिश्तों की परतें थी वो खुलती जाती है। लोग हैं वो हैरान रह जाते हैं, सुनकर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और लोग हैं इतने ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि ऐसी भी खौफनाक घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों दोनों प्रेम संबंध कर एक दूसरे से प्रेम करते थे और प्रेम के चलते दोनों ने ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया और उसके बाद में पुलिस है वह दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर करके पुलिस थाने ले जाती है और वहां पर दोनों के साथ कड़ी पूछताछ करती है और हत्या और अन्य धाराओं के तहत उनके दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसके बाद दोनों के साथ कड़ी पूछताछ की जाती है और उस कड़ी पूछताछ के अंदर और भी साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस है वह इस मामले की गहनता से जांच करती है और दोस्तों इस मामले की जांच है वह चल रही है। तो दोस्तों ये जो कहानी थी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ऐसी घिनौनी घटनाएं हो रही है इनसे कहीं हद तक हमें छुटकारा मिल सके। दोस्तों ऐसे लोग हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं वो कहते हैं कि आए दिन ये सामने आ रही है और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और वो भी एक खौफनाक तरीके से। दोस्तों अपने स्वार्थ के लिए लोग हैं वो दूसरे की हत्या कर देते हैं, दूसरों को मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो किरण सावंत ने किया कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने एक कहते हैं कि दिमाग से पैदल थी वो महिला, उसको मार दिया जाता है और मार करके उसके जो शव था उसको जला दिया जाता है। कि दोस्तों उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष महिला की जान ले ली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि लोग हैं वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जैसे कि किरण सावंत और निशांत सावंत ने जो किया वो बड़े ही खौफनाक घटना थी। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष महिला की जान ले ली। लेकिन दोस्तों ये जो घटनाएं हैं ये आए दिन बढ़ती ही जा रही है, ये जो रुकने का भी नाम नहीं ले रही हैं और आए दिन एक न एक घटना है वो सामने आती है। कभी कहाँ किसी निर्दोष की हत्या हो गई तो कहीं किसी निर्दोष को मार दिया गया। तो दोस्तों ये जो घटनाएं हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसे रोकने के लिए हमें एकजुट होकर के काम करना होगा और हमें एकजुट रहना होगा और हम लोग दोस्तों इस घटनाओं को रोकने के लिए हमें सचेत रहना होगा और सचेत रहना होगा ताकि ये घटनाएं हैं कई हद तक